अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। समझिए अब क्या होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। इसी कारण इसको हम लोग नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हरे रंग का होता है और इसमें 100% प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आप लोग शैवाल देखे हैं ना, शैवाल देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं ये हरा हरा होता है, जहां पानी का ज्यादा अंश होता है, पानी का नमी होता है, वहां हरा हरा नहीं होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं काई है। देखो ना काई, कजली जिसको कहते हैं, देखें, तो वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग कहते हैं नील हरित शैवाल, क्योंकि ये हल्का नीला होता है, हल्का हरा भी होता है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं नील हरित शैवाल के बारे में। इसके बारे में क्या सब पढ़ाए थे कल? और बोलो आगे। तो सबसे पहले समझिए, तो ये हो गया आपका कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। कुछ जो बॉटनिस्ट के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको शैवाल के वर्ग में भी रखा, ठीक है। उसके बाद इसमें किस प्रकार का जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि देखने में कैसा है? बिल्कुल हरा है, और देखने से पता चलता है कि इसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा। तो जब क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। तो हेडिंग बनाइए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अंतर। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अंतर। तो सबसे पहले समझिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ दो डायग्राम है। एक क्या है? बैक्टीरिया है, और दूसरा भी बैक्टीरिया है, लेकिन कैसा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो दोनों के आकार में आप लोग आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसका आकार जो होता है क्या होता है? छोटा होता है, हाँ। लेकिन छोटा होता है, लेकिन काफी जटिल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसका आकार बड़ा होता है। कैसा होता है इसका आकार? बड़ा होता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लिए? क्या हेडिंग बनाए? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अंतर। तो सबसे पहला लिखिए, बैक्टीरिया में लिखिएगा यह छोटे आकार का होता है, यह छोटे आकार का होता है। और साइनोबैक्टीरिया में लिखिएगा यह बड़े आकार का होता है। बैक्टीरिया छोटे आकार का होता है, लिखा हुआ है सेल आर स्मॉलर, यहां लिखा हुआ है द सेल आर कंपैरेटिवली लार्जर, ठीक है। यह बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें कोशिका भित्ति का एक या दो लेयर होता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें कोशिका भित्ति का एक या दो आवरण होता है, एक या दो परत होता है। इसमें कोशिका भित्ति का एक या दो परत होता है। इसमें लिखिएगा इसमें कोशिका भित्ति का चार परत भी हो सकता है, चार परत भी हो सकता है। इसमें कोशिका भित्ति का चार परत भी हो सकता है। अंतर समझिए, इसमें जो फ्लैजिला होता है, किसमें? बैक्टीरिया में। देखे थे ना फ्लैजिला था, इस प्रकार से एक बड़ा सा पूछ था ना, हाँ। इसमें फ्लैजिला होता है, लिखिए। क्या लिखिए? इसमें फ्लैजिला होता है, और इसमें लिखिए इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। इसमें फ्लैजिला नहीं होता, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। और सब जानते हैं आप लोग बैक्टीरिया स्वपोषी भी होता है, और हाँ, तो लिखो अगला नंबर, यह स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं, यह स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। लेकिन नील हरित शैवाल है, उसमें क्लोरोफिल है, उसमें परपोषी का कोई चांस है? उसमें परपोषी का कोई चांस नहीं है। 100% क्या होगा? वो स्वपोषी होगा। तो लिखो यह स्वपोषी होता है,
या स्वपोषी होता है। अगला नंबर लिखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण अनऑक्सीजेनिक होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण अनऑक्सीजेनिक होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण अनऑक्सीजेनिक होता है। इसमें लिखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजेनिक होता है। चलिए लास्ट लिखिए, इसमें ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा जमा रहता है। इसमें ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा जमा रहता है। इसमें लिखिएगा, इसमें स्टार्च के रूप में, इसमें स्टार्च के रूप में ऊर्जा जमा रहता है। चलिए अगला टॉपिक है आपका जीवाणु का आर्थिक महत्व, अर्थात जीवाणु हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को, अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाता है, अर्थात हमारे आमदनी का स्रोत कैसे है ये। ठीक है, तो बहुत लोग बैक्टीरिया का उपयोग करके क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं। सोचिए, बैक्टीरिया पालन करते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, जितना भी बेकरी हाउस है, केक बनाने वाला है, बिस्किट बनाने वाला फैक्ट्री है, पाव रोटी बनाने वाला फैक्ट्री है, वो सब क्या पालता है, बैक्टीरिया पालता है। हम लोग इतने सारे गाय भैंस पालते हैं, कितने सारे गाय भैंस को खाना देते हैं, चारा देते हैं, लेकिन वो किसको चारा देता है, बैक्टीरिया को, और उसी से बहुत सारा पैसा कमा लेता है। तो बताइए, गाय भैंस पालना आसान है कि बैक्टीरिया पालना? बैक्टीरिया पालना आसान है, उसको गाय घास थोड़ी खिलाना पड़ेगा, नहीं। चलिए समझिए, तो बैक्टीरिया का उपयोग करके क्या करता है, जूट एवं पटसन का उपयोग, मतलब पटसन फैक्ट्री बनाया जाता है। जितना भी आपका जूट से कपड़ा बनता है ना, कपास, ठीक है, या आप लोग पटसन देखें, जितना भी मुलायम रस्सी आता है, कॉटन रस्सी, जिसको हम लोग पटुआ कहते हैं, सोन पटुआ, समझते हैं सोन पटुआ? अरे संठी के ऊपर नहीं रहता है बाल के जैसा, उसका रस्सी नहीं बनता है, हाँ, वो क्या है, पटसन। तो उसका भी उपयोग उसको अलग करने में किया जाता है। चलिए समझिए आप, तो जूट और पटसन के जो उद्योग होते हैं, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया, क्योंकि वो क्या करता है, सराता है, तब वो अलग होता है। ठीक है, वरना उससे अलग होगा नहीं होगा। चलिए दूसरा, जो भी आपका चमड़ा और चाय का उद्योग है, ठीक है, लेदर फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, लेदर का बनता है ना, बैग, पर्स, बेल्ट, जूता, चप्पल, लेडीज पर्स, और भी तरह तरह के हमारे इस्तेमाल के वस्तु बनते हैं। तो चमड़ा उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब तक बैक्टीरिया उसके ऊपर नहीं डाला जाएगा, तब तक लेदर के ऊपर से बाल नहीं हटेगा। मान के चलिए गाय का लेदर लिया, तो उसके ऊपर बहुत घना बाल होता है ना, तो बाल को साफ करेगा तब ना उसका पर्स बनेगा। यदि बाल लग लेगा तो कोई खरीदेगा पर्स? नहीं खरीदेगा। चलिए, हमारे कृषि क्षेत्र में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा मददगार होते हैं ये। जैसे मान के चलिए हम क्या किए, खेतों में मूंग का खेती किया, मूंग का फसल लगाए, ठीक है, आपको पता है मूंग की जड़ में क्या होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो हमारे खेत में काफी उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, अर्थात उत्पादन क्षमता भी बढ़ा देता है। इसी कारण हमें 2-4-5 साल पर एक बार कम से कम खेतों में दलहन फसल लगाना चाहिए, चाहे वो मूंग लगाइए या मनिजरा लगाइए या और भी किसी तरह का फसल लगाइए। दलहन फसल लगाने से क्या होता है, खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके जड़ में बैक्टीरिया होता है और काफी ज्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मिट्टी को। ठीक है, इसीलिए हमारे कृषि क्षेत्र में किसका उपयोग होता है, बैक्टीरिया का। देखिए कितने सारे स्किल्स हैं इसके, बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र में ये काफी ज्यादा उपयोगी। ठीक है, इसके अलावा जितना भी आपका औषधि बनता है, ड्रग्स, मेडिसिन, टेबलेट, सिरप, उन सब में किसका उपयोग किया जाता है,
बैक्टीरिया का। किसका उपयोग किया जाता है? औषधि मतलब दवा। दवा फैक्ट्री में किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का। बिना बैक्टीरिया के इस्तेमाल से कोई भी मेडिसिन, ड्रग्स, सिरप, विटामिन सी कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो मक्खन निकालते हैं या पनीर निकालते हैं, तो पनीर बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का। ठीक है। ऐसे दूध से पनीर बाहर निकलेगा, मक्खन निकलेगा बाहर? काफी ज्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट का पाउडर लाते हैं, डालते हैं, तुरंत दूध से क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है। नहीं बन जाता है? हाँ। इसके अलावे आपको बता दें हम, वाइन फैक्ट्री, वाइन समझते हैं? हाँ, वाइन फैक्ट्री में भी किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का। किसका? बिना बैक्टीरिया के मदद से शराब नहीं बनेगा। ठीक है। तो कभी आप लोग शराब फैक्ट्री गए? नहीं गए? शराब फैक्ट्री कैसे शराब बनता है? बहुत बड़ा एक प्लॉट होता है। ठीक है। उसमें पूरा जाल बिछा हुआ रहता है ऊपर में। जैसे मन ये जमीन है, यहाँ जाल बिछा हुआ है। ठीक है। और उसके ऊपर क्या करता है, मार्केट में जितना भी सड़ा हुआ फल रहता है, ठीक है, सड़ा हुआ आलू रहता है, ठीक है, हाँ आलू भी, या कहीं उसके ऊपर ईस्ट पाउडर छिड़का जाता है। ठीक है। जैसे उसके ऊपर ईस्ट पाउडर छिड़का, वो क्या हुआ, सड़ने लगा। तो जब भी सड़ेगा तो उससे क्या निकलेगा? रस निकलेगा, रस। फल सड़ता है तो क्या आता है? रस निकलता है। आलू सड़ता है तो देखिए रस निकलता है ना उससे। उसी सभी रस को जमा करके, प्यूरिफाई करके, छान के उसमें हल्का केमिकल डाला जाता है। उस केमिकल का क्या नाम है? अल्कोहल। क्या है? उसी से क्या बनता है? शराब बनता है। तो यदि मान के चलिए बैक्टीरिया कहेगा हम आलू को नहीं सड़ाएंगे, सेब को, अंगूर को नहीं सड़ाएंगे, वो कचरा वाला भात को नहीं सड़ाएंगे, तो क्या शराब बनेगा? नहीं बनेगा। अर्थात वाइन फैक्ट्री में भी किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में बताइए आर्थिक सहायता प्रदान करता है कि नहीं? तो बताइए बैक्टीरिया से कितने लोगों के घर चलता है? मेरे जो जूट और पटसन की खेती करता है उसका भी रोजी रोटी चल रहा है, जो चमड़ा उद्योग चल रहा है या चाय का फैक्ट्री बनाता है उसका भी दाल रोटी चल रहा है ना, जो चला मेडिसिन बना रहा है, फार्मासिस्ट कंपनी है, उसका भी बहुत सारा पैसा छाप रहा है, जो पनीर बना रहा है उसका भी बहुत सारा इनकम चल रहा है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में बैक्टीरिया क्या है? काफी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग बनाइए। अब देखिए, तो हम लोग सब जानते हैं कि डेयरी, जितना भी डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री लिखो, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग। तो डेयरी फैक्ट्री में क्या किया जाता है? बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हम लोग जो दूध से दही बनाते हैं तो वो क्या है? बैक्टीरिया ही। ठीक है। तो उसका भी एक नियत टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर? हमारे बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर से कुछ ज्यादा है, मान के चलो लगभग 40 से 42 डिग्री या 46 डिग्री टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करता है। तो देखते हैं ना हम लोग जब दही जमाते हैं तो कभी कभी बहुत अच्छा दही जमता है और कभी कभी पानी पानी हो जाता है। ऐसा क्यों? तो जब उसका टेम्परेचर लगभग 42 से 46 डिग्री हो जाता है ना, तब जो हम लोग जरन डालते हैं, उस जरन में क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मान के चले इतना बड़ा कढ़ाई में क्या है? दूध है। ठीक है, ये छाछ है, मान के चले इसमें दूध है। अब इस पूरे दूध को क्या करना है? दही बनाना है। इसमें ज्यादा नहीं, 1 चम्मच क्या कर देंगे? जरन डाल देंगे, दही डाल देंगे। उस जरन में क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। मात्र 10 पीस, 1000 पीस होगा उसमें, मान के चलिए। और जैसे ही उसको क्या किए, बड़ा सा कढ़ाई में दिए, इस समुद्र में आया, पूरा मौज मस्ती करने लगा और अपनी जनसंख्या को 24 घंटा में क्या किया? उससे लाख गुना बढ़ा लिया। अर्थात इस दूध के अंदर जो भी
कार्बोहाइड्रेट था, मीठा पदार्थ था। दूध कैसा लगता है? मीठा। तो इसके अंदर जो भी क्या है, शुगर वाला पदार्थ, शुगर मतलब मीठा पदार्थ, उस सब को क्या किया, अम्ल में बदल दिया। कौन सा अम्ल में? लैक्टिक अम्ल में। कौन सा अम्ल में? लैक्टिक अम्ल में। तो बताइए शुगर कैसा लगता है? मीठा। लेकिन अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल कैसा होता है स्वाद में? खट्टा होता है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो इसी कारण दूध मीठा लगता है, दही खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि जो हम इसमें अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले, लैक्टोबैसिलस कैसा होता है? किस आकार का? छर के आकार का, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर क्या किया, मात्र 1 चम्मच लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले, ये पूरे समुद्र में तैरने लगा और काफी जनसंख्या बढ़ा लिया। अर्थात इसके अंदर जो भी मीठा पदार्थ था, शुगर था, ग्लूकोज था, सबको क्या किया, लैक्टिक अम्ल में बदल दिया। अर्थात दूध से दही बन गया। समझ में आया? तो बताइए दूध ज्यादा महंगा कि दही ज्यादा महंगा? दही ज्यादा महंगा। दही कितना रुपए केजी? 100 रुपए केजी। 120 रुपए भी बेच लेता है कभी कभी, लगन जब आता है तब। लेकिन दूध 50 रुपए केजी। तो ज्यादा फायदा किसमें है? दही में है। तो इंसान क्या चाहेगा, दूध बेचना कि दही बेचना? दही बेचना। तो बताइए, तो इस दूध को महंगा कौन बनाया? बैक्टीरिया। दूध का सीधा दोगुना दाम बना दिया। तो बताइए हमारे जीवन में पैसा अधिक कमाने का स्रोत है कि नहीं है? जल्दी अमीर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। दूध बेचेंगे 50 रुपए केजी, दही बेचेंगे 100 रुपए केजी। ठीक है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में आर्थिक सहायता पहुंचाता है कौन? बैक्टीरिया। तो लिखिए, क्या किया, दूध में उपस्थित क्या किया, शुगर को किसने बदल दिया? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा होकर दही बन जाता है। जिसके कारण दूध खट्टा होकर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है। दूध के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन प्रोटीन। दूध के अंदर कैसा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। ठीक है। और कैसीन प्रोटीन में क्या करता है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन करता है। क्या करता है? किण्वन करके सारे कैसीन प्रोटीन को क्या करता है? पनीर में बदल देता है। तो बताइए दूध कितना रुपए केजी? 50 रुपए। अब पनीर 400 रुपए। कौन बोल दिया 100 रुपए रे? हाँ, ओरिजिनल पनीर 400 रुपए केजी है, वैसे आपको डुप्लीकेट 250 रुपए केजी देगा। ठीक है। जब शुद्ध दूध का आपके सामने बना के देगा ना, तो बोलेगा 400 रुपए केजी। नहीं, वो शुद्ध नहीं है। नहीं, पता नहीं आजकल की दुनिया में कितना ठग उत्पन्न लिया है। हाँ, चलिए समझिए। तो लिखो दूसरा, आगे रो देख, लिखो, लिखिए यह जीवाणु दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन की किण्वन करके पनीर बना देता है। दूसरा नंबर लिखिए, जीवाणु का उपयोग जूट एवं पटसन उद्योग, जूट एवं पटसन उद्योग में भी किया जाता है। तीसरा नंबर लिखिए, चमड़ा उद्योग में। चौथा नंबर लिखो, चाय उद्योग में। ठीक है। इसके बाद जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, उसमें पदार्थों का पुनर्चक्रण, पदार्थों का पुनर्चक्रण के रूप में किया जाता है। इसके अलावे अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन में, अपशिष्ट पदार्थों का
अपघटन। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन। इतने सारे क्षेत्र में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाते हैं। तो बताइए पदार्थों का पुनर्चक्रण कैसे होगा जब तक वो पदार्थ सड़ेगा नहीं। ठीक है, तो पदार्थ कैसे सड़ेगा, कौन सड़ाता है पदार्थ को, बैक्टीरिया सड़ाता है, जीवाणु सड़ाता है। इसके बाद जो भी आपका कचरा पदार्थ है वो सड़ के क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, तो उसको भी कौन सड़ाता है, बैक्टीरिया ही सड़ाता है। सर जी देखिए मोबाइल पे कौन सा, नहीं नेट से भी निकाल, वो फोटो खींच के निकाल। देखिए कोई नहीं लिख, कौन सी लिखी नहीं। पासपोर्ट लोग लगेने व्हाट्सएप में लोग लगेने चाहिए। हाँ, पहले लगेली रहते यहाँ से नहीं चली 2002 62 हम भेजिए फोटो। फट गेले की ओहो कौन जोता छी फॉर्मल वो देख लो शायद हमारा नेट बंद है तो हाँ भेज दो फोटो से खोल दिए कनेक्ट कर दिए, नहीं रहता लिख लिए। इसके अलावा एक और है क्या, फार्मासिस्ट औषधि निर्माण में बिना बैक्टीरिया का कोई टेबलेट, मेडिसिन, ड्रग, सिरप, अल्कोहल। हाँ एक चीज और कहाँ लिखे, शराब फैक्ट्री में कहाँ लिखे, लिखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है शराब फैक्ट्री। जब तक वो चावल नहीं सड़ेगा, आलू नहीं सड़ेगा तब तक बनेगा जूस। फैक्ट्री शराब फैक्ट्री में। इसके अलावा औषधि निर्माण में, औषधि मतलब दवा, मेडिसिन। हाँ क्या चीज,